नमस्कार दोस्तों, किस्सा गोई में आपका स्वागत है। गोदान उपन्यास पढ़ने की इस कड़ी में अब तक हमने पढ़ा कि होरी के पास चौधरी आता है जो बांस काटने के लिए कहता है। तो होरी उसकी बात मान लेता है और 20 रुपए में बांस का सौदा मंजूर करता है और वह चौधरी को बांस काटने के लिए कह देता है और यह कहता है कि जो 20 रुपए मिलेंगे बांस के वह अपने दोनों भाइयों हीरा और शोभा में भी बांट देगा। तो होरी बांस काटने चला जाता है। इतने में जो होरी होरी का भाई हीरा है, उसकी पत्नी पुन्नी वहां से जाती रहती है और वह चौधरी को बांस काटते देखती है। तो वह चौधरी से चिल्ला कर पूछती है कि यह बांस तुम किसके कहने पर काट रहे हो। चौधरी उसे जवाब देता है कि वह यह बांस का सौदा होरी से मंजूर हुआ है और वह होरी से ही बातचीत करके बांस काट रहा है। तो पुन्नी उससे झगड़ा करने लगती है और कहती है कि बिना हमसे पूछे तुमको बांस नहीं काटना चाहिए था। और दोनों में विवाद बढ़ते जाता है और मारपीट होने लगती है। मारपीट सुनकर, पुन्नी का रोना चिल्लाना सुनकर उसका पति हीरा आता है और वह अपनी पत्नी को मारने पीटने लगता है। वह यह कहता है कि जब होरी से बात हो गई थी तो तुम इस विवाद में बीच में क्यों पड़ी, और पड़ी भी तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। तो दोनों की मारपीट हो रही होती है। होरी समझा रहा होता है कि बस करो हीरा, अब रहने दो, मत मारो, ये अच्छी बात नहीं। और वहां पे हमने ये कहानी वहां तक पढ़ी थी भाग 5 में। अब देखते हैं भाग 6 में गोदान की कहानी कहाँ तक आगे बढ़ती है, क्या होता है। तो शुरू करते हैं। कहाँ तो पुन्नी रो रही थी, कहाँ झमक कर उठी और अपना सिर पीट कर बोली, लगा दे घर में आग, मुझे क्या करना है। भाग फूट गया कि तुम जैसे कसाई के पाले पड़े। लगा दे घर में आग। उसने कलेऊ की टोकरी वहीं छोड़ दी और घर की ओर चली। हीरा गरजा, वहां कहाँ जाती है, चल कुएं पर, नहीं तो खून पी जाऊंगा तेरा। पुनिया के पांव रुक गए। इस नाटक का वह दूसरा अंक न खेलना चाहती थी। चुपके से टोकरी उठाकर रोती हुई कुएं की ओर चली। हीरा भी पीछे पीछे चला। होरी ने कहा, अब फिर मार दाड़ न करना, इससे औरत बेशरम हो जाती है। धनिया ने द्वार पर आकर हाँक लगाई, तुम वहां खड़े खड़े क्या तमाशा देख रहे हो। तुम्हारी कोई सुनता भी है कि यूं ही शिक्षा दे रहे हो। उस दिन इसी बहू ने तुम्हें घूंघट की आड़ में दाढ़ी जार कहा था, भूल गए। बहुरिया होकर पराये मर्दों से लड़ेगी तो डांटी ना जाएगी। होरी द्वार पर आकर नटखटपन के साथ बोला, और जो मैं भी तुम्हें इसी तरह मारूं तो। क्या कभी मारा नहीं है जो मारने की साधा भी बनी हुई है। इतनी बेदर्दी से मारता तो तू घर छोड़कर भाग जाती। पुनिया बड़ी गमखोर है। ओहो, तो ऐसे ही बड़े दर्द वाले हो। अभी तक मार का दाग बना हुआ है। हीरा मारता है तो दुलारता भी है। तुमने खाली मारना सीखा है, दुलार करना सीखा ही नहीं। मैं ही ऐसी हूं कि तुम्हारे साथ निबाह हो गया। अच्छा, अब रहने दे, अपना बखान ना कर। तू ही रूठ रूठ कर नैहर भागती थी, फिर जब महीनों खुशामद करता था तब जाकर आती थी। जब अपनी गरज सताती थी तब मनाने जाते थे लाला, मेरे दुलार से नहीं जाते थे। इसी से तो मैं सबसे तेरा बखान करता हूँ। वैवाहिक जीवन के प्रभात में लालसा अपनी गुलाबी मादकता के साथ उदय होती है और हृदय के सारे आकाश को अपने माधुर्य की सुनहरी किरणों से रंजित कर देती है। फिर मध्याह्न का प्रखर ताप आता है, छड़ छड़ पर बगुले उठते हैं और पृथ्वी कांपने लगती है। लालसा का सुनहरा आवरण हट जाता है और वास्तविकता अपने नग्न रूप में सामने आ खड़ी होती है। उसके बाद विश्राम में संध्या आती है, शीतल और शांत, जब हम थके हुए पथिकों की भांति दिन भर की यात्रा का वृत्तांत कहते हैं, सुनते हैं तथस्थ भाव से, मानो हम किसी ऊंचे शिखर पर जा बैठे हैं जहां नीचे का जनरव हम तक नहीं पहुंचता। धन्या ने आंखों में रस भरकर कहा, चलो चलो बड़े बखान करने वाली, जरा सा कोई काम बिगड़ जाए तो गर्दन पर सवार हो जाते हो। होरी ने मीठे उलाहने के साथ कहा, ले अब तेरी यही बेइंसाफी मुझे अच्छी नहीं लगती धन्या। भोला से पूछ, मैंने उनसे तेरे बारे में क्या कहा था। धन्या ने बात बदल कर कहा, देखो गोबर गाय लेकर आता है कि खाली हाथ। चौधरी ने पसीने में लथपथ आकर कहा, मैं तो चलकर बांस गिन लो, कल ठेला लाकर उठा ले जाऊंगा। होरी ने बांस गिनने की जरूरत नहीं समझी। चौधरी ऐसा आदमी नहीं। फिर एक आध बेसी बांस काट ही लेगा तो क्या, रोज ही तो मंगनी बांस कटते हैं। सहा लगों में तो मंडप बनाने के लिए लोग दर्जनों बांस काट कर ले जाते हैं। चौधरी ने 7.5 रुपए निकालकर उसके हाथ में रख दिए। होरी ने गिनकर कहा, और निकालो, हिसाब से तो 2.5 और होते हैं। चौधरी ने कहा, 15 रुपए में तय हुए थे कि नहीं। 15 रुपए में नहीं, 20 रुपए में हुए थे। हीरा महतो ने तुम्हारे सामने 15 रुपए कहे थे, कहो तो बुला लाऊं। तय तो 20 रुपए में ही हुए थे चौधरी, लेकिन अब तुम्हारी जीत है, जो चाहे करो।
2.5 रुपए निकलते हैं, तुम 2 ही दे दो। मगर चौधरी कच्ची गोलियां ना खेलता था। अब उसे किसका डर। होरी के मुंह में तो ताला पड़ा हुआ था, क्या कहे, माथा ठोंक कर रह गया। बस इतना बोला, यह अच्छी बात नहीं है चौधरी, 2 रुपए दबाकर राजा ना हो जाओगे। चौधरी तेज आवाज में बोला, तो तुम क्या भाइयों के थोड़े से पैसे दबाकर राजा हो जाओगे? 2.5 रुपए पर अपना ईमान बिगाड़ रहे थे, उस पर मुझे उपदेश देते हो? अभी पर्दा खोल दूं तो सिर नीचा हो जाए। होरी पर जैसे सैकड़ों जूते पड़ गए। चौधरी तो रुपए स- ज- चौधरी तो रुपए सामने जमीन पर रखकर चला गया, पर वह नीम के पेड़ के नीचे बैठा बहुत देर तक पछताता रहा। वह कितना लोभी और स्वार्थी है, उसे इसका आज पता चला। चौधरी ने जो 2.5 रुपए दे दिए होते तो वह खुशी से कितना फूल उठता। अपनी चालाकी को सराहता कि बैठे बिठाए 2.5 रुपए मिल गए। ठोकर खाकर ही तो हम सावधानी के साथ आगे बढ़ते हैं। धनिया अंदर चली गई थी। बाहर आई तो रुपए जमीन पर पड़े देख गिनकर बोली, और रुपए क्या हुए? 10 ना चाहिए? होरी ने लंबा मुंह बनाकर कहा, हीरा ने 15 रुपए में दिए तो मैं क्या करता? हीरा 5 रुपए में देते, हम नहीं देते इन दामों में। वहां मार पीट हो रही थी तो मैं बीच में क्या बोलता। होरी ने अपनी पराजय अपने मन में ही डाल ली। जैसे कोई चोर आम तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़े और गिर पड़ने पर धूल झाड़ता हुआ उठ खड़ा हो कि कोई देख ना ले। जीत कर आप अपने धोखेबाजों की डींग मार सकते हैं, जीत में सब कुछ माफ है। हार की लज्जत तो पी जाने की वस्तु है। धन्या पति को फटकारने लगी। ऐसे अवसर उसे बहुत कम मिलते थे। होरी उससे चतुर था, पर आज बाजी धन्या के हाथ में थी। हाथ मटकाकर बोली, क्यों ना हो, भाई ने 15 रुपए कह दिए तो तुम कैसे टोकते? अरे राम राम, लाडले भाई का दिल छोटा हो जाता कि नहीं? फिर जब इतना बड़ा अनर्थ हो रहा था कि लाडली बहू के गले पर छुरी चल रही थी, तो तुम भला कैसे बोलते? उस बखत तो तुम्हारा कोई सरबस लूट लेता तो तुम्हें सुध ना होती। होरी चुपचाप सुनता रहा, मिनका तक नहीं। झुंझलाहट हुई, क्रोध आया, खून खौला, आंखें जली, दांत पीसे, लेकिन बोला नहीं। चुपके से कुदाल उठाई और ऊख गोड़ने चला गया। धन्या ने कुदाल छीनकर कहा, क्या अभी सवेरा है जो ऊख गोड़ने चले? सूरज देवता माथे पर आ गए। नहाने धोने जाओ, रोटी तैयार है। होरी ने घुन्ना कर कहा, मुझे भूख नहीं है। धनिया ने जले पर नमक छिड़का। हाँ, काहे को भूख लगेगी, भाई ने बड़े बड़े लड्डू खिला दिए हैं ना। भगवान ऐसे सपूत भाई सबको दे दें। होरी बिगड़ा, क्रोध अब रस्सियां तुड़ा रहा था। तू आज मार खाने पर तुली हुई है। धनिया ने नकली विनय का नाटक करके कहा, क्या करूं, तुम दुलार ही इतना करते हो कि मेरा सिर फिर गया है। तू घर में रहने देगी या नहीं? घर तुम्हारा, मालिक तुम, मैं भला कौन होती हूँ तुम्हें घर से निकालने वाली? होरी आज धन्या से किसी तरह पेश नहीं आ सकता। उसकी अक्ल जैसे कुंद हो गई है। इन व्यंग बाड़ों को रोकने के लिए उसके पास कोई ढाल नहीं है। धीरे धीरे कुदाल रख दी और गमछा लेकर नहाने चला गया। लौटा कोई आधे घंटे में, मगर गोबर अभी तक नहीं आया था। अकेले भोजन कैसे करे? लौंडा वहां जाकर सो रहा। बोला कि वह मदमाती छोकरी है ना झुनिया, उसी के साथ हंसी दिल लगी कर रहा होगा। कल भी तो उसी के पीछे लगा हुआ था। नहीं गाय दी तो लौट क्यों नहीं आया? क्या वहां ढही देगा? धनिया ने कहा, अब खड़े क्यों हो, गोबर सांझ को आएगा। होरी ने और कुछ ना कहा, कहीं धनिया फिर से ना कुछ कह बैठे। भोजन करके वह नीम की छांव में लेटा रहा। रूपा रोती हुई आई, नंगे बदन पर एक लंगोटी लगाए, जबरे बाल इधर उधर बिखरे हुए। होरी की छाती पर लौट गई। उसकी बड़ी बहन सोना कहती है, गाय आएगी तो उसका गोबर मैं पाथूंगी। रूपा यह नहीं बर्दाश्त कर सकती। सोना ऐसी कहाँ की बड़ी रानी है कि सारा गोबर वही पाथेगी? रूपा उससे किसी बात में कम है? सोना रोटी पकाती है तो क्या रूपा बर्तन नहीं मांजती? सोना पानी लाती है तो क्या रूपा कुएं पर रस्सी नहीं ले जाती? सोना तो कलसा भरकर इठलाती चली जाती है, रस्सी समेटकर रूपा हिलाती है। गोबर दोनों पाथती है। सोना खेत गोड़ने जाती है तो क्या रूपा बकरी चराने नहीं जाती? फिर सोना अकेली गोबर क्यों पाथेगी? यह अन्याय रूपा कैसे सहे? होरी ने उसके भोलेपन पर मुग्ध होकर कहा, नहीं, गाय का गोबर तो तू पाथना, सोना गाय के पास आए तो भगा देना। रूपा ने पिता के गले में हाथ डालकर कहा, दूध भी मैं ही दूंगी। हाँ हाँ, तू ना दूहेगी तो और कौन दूहेगा? वह गाय मेरी गाय होगी। हाँ भाई, 16 आने तेरी होगी।
रूपा प्रसन्न होकर अपनी विजय का शुभ समाचार पराजिता सोना को सुनाने चली गई। गाय मेरी होगी, उसका दूध मैं दूहूंगी, उसका गोबर मैं पाथूंगी, तुझे कुछ ना मिलेगा। सोना उम्र से किशोरी, देह के गठन में युवती और बुद्धि से बालिका थी। जैसे उसका यौवन उसे आगे खींचता था तो बालपन पीछे। कुछ बातों में वह इतनी चतुर थी कि ग्रेजुएट युवती को पढ़ाए, कुछ बातों में इतनी अल्हड़ की शिशुओं से भी पीछे। लंबा रूखा किंतु प्रसन्न मुख, ठोड़ी के नीचे खिंची हुई, आंखों में एक प्रकार की तृप्ति, न केशों में तेल, न आंखों में काजल, न देह पर कोई आभूषण, जैसे गृहस्थी के भार ने यौवन को दबाकर बौना कर दिया हो। सिर को एक झटका देकर बोली, जा तू गोबर पात, जब तू दूध धोकर रखेगी तो मैं पी जाऊंगी। मैं दूध की हांडी ताले में बंद कर दूंगी, मैं ताला तोड़कर दूध निकाल लाऊंगी। यह कहती हुई वह बाग की तरफ चल दी। आम गदरा गए थे, हवा के झोंकों से एक आध जमीन पर गिर गिर पड़ते थे। लू के मारे चुचके पीले, लेकिन बाल वृंद उन्हें टपके समझकर बाग को घेरे रहते थे। रूपा भी बहन के पीछे होली। जो काम सोना करे वह रूपा जरूर करेगी। सोना के विवाह की बातचीत हो रही थी, रूपा के विवाह की कोई चर्चा नहीं करता, इसलिए वह स्वयं ही अपने विवाह के लिए आग्रह करती है। उसका दूल्हा कैसा होगा, क्या क्या लाएगा, उसे कैसे रखेगा, उसे क्या खिलाएगा, क्या पहनाएगा, इसका वह बड़ा विशद वर्णन करती, जिसे जिसे सुनकर कदाचित ही कोई बालक उससे विवाह करने पर राजी होता। सांझ हो रही थी। होरी ऐसा लिसाया कि ऊख गोड़ने ना जा सका। बैलों को नाद में लगाया, सानी खली खिला दी और एक चिलम भरकर पीने लगा। इस फसल में सब कुछ खलिहान में तोल देने पर भी अभी उस पर 300 रुपए का कर्ज था, जिस पर कोई 100 रुपए सूद के बढ़ते जाते थे। मंगरू साहू से आज 5 साल हुए, बैल के लिए 60 रुपए लिए थे, उसमें 60 दे चुका था, पर वह 60 रुपए ज्यों के त्यों बने हुए थे। दाता दीन पंडित से 30 रुपए लेकर आलू बोए थे। आलू तो चोर खोद ले गए और उस पर 30 रुपए इन बरसों में 300 हो गए थे। दुलारी विधवा सहुआइन थी, जो गांव में नून तेल तमाकू की दुकान रखे हुए थी। बंटवारे के समय उसे 40 रुपए लेकर भाइयों को देना पड़ा था। उसके भी लगभग 100 रुपए हो गए थे, क्योंकि आने 2 रुपए का ब्याज था। लगान के भी अभी 25 रुपए बाकी पड़े हैं और दशहरे के दिन शगुन के रुपयों का भी कोई प्रबंध करना था। बासों के रुपए बड़े अच्छे समय पर मिल गए, शगुन की समस्या हल हो जाएगी। लेकिन कौन जाने, यहाँ तो एक धेला भी हाथ में आ जाए तो गांव में शोर मच जाता है और लेनदार चारों तरफ से नोचने लगते हैं। ये 5 रुपए वह शगुन देगा, चाहे कुछ हो जाए। मगर अभी जिंदगी के 2 बड़े बड़े काम सिर पर सवार थे, गोबर और सोना का विवाह। बहुत हाथ बांधने पर भी 300 से कम खर्चे ना होंगे। ये 300 किसके घर से आएंगे? कितना चाहता है कि किसी से 1 पैसा कर्ज ना ले, जिसका आता है उसका पाई पाई चुका दे, लेकिन हर तरह का कष्ट उठाने पर भी गला नहीं छूटता। इसी तरह सूद बढ़ता जाएगा और एक दिन उसका घर द्वार सब नीलाम हो जाएगा। उसके बाल बच्चे निराश्रय होकर भीख मांगते फिरेंगे। होरी जब काम धंधे से छुट्टी पाकर चिलम पीने लगता, तो यह चिंता एक काली दीवार की भांति चारों ओर से घेर लेती थी, जिसमें से निकलने की उसे कोई गली ना सूझती थी। अगर संतोष था तो यह कि केवल विपत्ति उसी के सर न थी। प्रायः सभी किसानों का यही हाल था। अधिकांश की दशा तो इससे भी बदतर थी। शोभा और हीरा उससे अलग हुए अभी कुल 3 साल हुए थे, मगर दोनों पर 4-400 का बोझ लद गया। झिंगुर 2 हल की खेती करता है, उस पर 1000 से कुछ बेसी ही देना है। जियावन महतो के घर भिखारी भीख भी नहीं पाता, लेकिन कर्जे का कोई ठिकाना भी नहीं। यहाँ कौन बचा है? सहसा सोना और रूपा दोनों दौड़ती हुई आई और एक साथ बोली, भैया गाय ला रहे हैं, आगे आगे गाय, पीछे पीछे भैया हैं। रूपा ने पहले गोबर को आते देखा था। यह खबर सुनाने की सुर्खुई उसे मिलनी चाहिए थी। सोना बराबर की हिस्सेदार हुए जाती है, या उसे कैसे सहा जाता? उसने आगे बढ़कर कहा, पहले मैंने देखा था, तभी दौड़ी, बहन ने तो पीछे से देखा। सोना इस दावे को स्वीकार ना कर सकी, बोली, तूने भैया को कहाँ पहचाना? तू तो कहती थी कि कोई गाय भागी आ रही, मैंने ही कहा भैया हैं। फिर दोनों बाग की तरफ दौड़ी, गाय का स्वागत करने के लिए। धनिया और होरी दोनों गाय को बांधने का प्रबंध करने लगी। होरी बोला, चलो जल्दी से नाद गाड़ दें। धनिया के मुख पर जवानी चमक उठी थी। नहीं, पहले थाली में थोड़ा सा आटा और गुड़ घोल कर रख दें, बेचारी धूप में चली होगी, प्यासी होगी।
तुम जाकर नाद गाड़ो, मैं घोलती हूँ। कहीं एक घंटी पड़ी थी, उसे ढूंढ लो, उसे गले में बांधेंगे। सोना कहाँ गई? सहुआइन की दुकान से थोड़ा सा काला डोरा मंगवा लो, गाय को नजर बहुत लगती है। आज मेरे मन की बड़ी भारी लालसा पूरी हो गई। धन्या अपने हार्दिक उल्लास को दबाए रखना चाहती थी। इतनी बड़ी संपदा, अपने साथ कोई नई बाधा न लाए। शंका उसके निराश हृदय में कंपन डाल रही थी। आकाश की ओर देखकर बोली, गाय के आने का आनंद तो जब है जब उसका पौरा भी अच्छा हो। भगवान के मन की बात है। मानो वह भगवान को भी धोखा देना चाहती थी। भगवान को भी दिखाना चाहती थी कि इस गाय के आने से उसे इतना आनंद नहीं हुआ है कि ईर्ष्यालु भगवान सुख का पड़ला ऊंचा करने के लिए कोई नई विपत्ति ना भेज दे। वह भी आटा घोल ही रही थी कि गोबर गाय को लिए बालकों के एक जुलूस के साथ द्वार पर पहुंचा। होरी दौड़कर गाय के गले से लिपट गया। धन्या ने आटा छोड़ दिया, जल्दी से एक पुरानी साड़ी का काला किनारा फाड़ कर गाय के गले में बांध दिया। होरी श्रद्धा विह्वल नेत्रों से देख रहा था, मानो साक्षात देवी जी ने घर में पदार्पण किया हो। आज भगवान ने यह दिन दिखाया कि उसका घर गऊ के चरणों से पवित्र हो गया। यह सौभाग्य ना जाने किसके पुण्य प्रताप से। धनिया ने भयातुर होकर कहा, खड़े क्या हो, आंगन में नाद गाड़ दो। आंगन में कहाँ जगह है? बहुत जगह है, मैं तो बाहर ही गाड़ता हूँ। पागल ना बनो, गांव का हाल जानकर भी अनजान बनते हो। अरे, बित्ते भर के आंगन में गाय कहाँ बंधेगी भाई? जो बात नहीं जानते उसमें टांग मत अड़ाया करो। संसार भर की विद्या तुम ही नहीं पढ़े हो। होरी सचमुच आपे में ना था। गौ उसके लिए केवल भक्ति और श्रद्धा की वस्तु नहीं, सजीव संपत्ति भी थी। वह उससे अपने द्वार की शोभा और अपने घर का गौरव बढ़ाना चाहता था। वह चाहता था लोग गाय को द्वार पर बंधे देखकर पूछे, यह किसका घर है? लोग कहें होरी महतो का। तभी लड़के वाले भी उसकी विभूति से प्रभावित होंगे। गाय में बंधी, आंगन में बंधी तो गाय कौन देखेगा? पर धनिया इसके विपरीत सशंक थी। वह गाय को 7 पर्दों के अंदर छिपा कर रखना चाहती थी। अगर गाय आठों पैर कोठरी में रह सकती तो शायद वह उसे बाहर ही ना निकलने देती। यूं हर बात में होरी की जीत होती थी। वह अपने पक्ष पर अड़ जाता था और धनिया को दबना पड़ता था। लेकिन आज धनिया के सामने होरी की एक ना चली। धनिया लड़ने पर तैयार हो गई। गोबर, सोना, रूपा, सारा घर होरी के पक्ष में था। पर धनिया ने अकेले सबको परास्त कर दिया। आज उसमें एक विचित्र आत्मविश्वास और होरी में एक विचित्र विनय का उदय हो गया था। मगर तमाशा कैसे रुक सकता था? गाय डोली में बैठकर तो आई न थी। कैसे संभव था कि गांव में इतनी बड़ी बात हो जाए और तमाशा ना लगे? जिसने सुना सब काम छोड़कर देखने दौड़ा। यह मामूली देशी गऊ नहीं है। भोला के घर से 80 रुपए में आई है। होरी 80 रुपए क्या देंगे? 50-60 रुपए में लाए होंगे। गांव के इतिहास में 50-60 रुपए की गाय का आना भी अभूतपूर्व बात थी। बैल तो 50 रुपए के भी आए, 100 के भी आए, लेकिन गाय के लिए इतनी बड़ी रकम किसान क्या क्या खा के खर्च करेगा? या तो ग्वालों का ही कलेजा है कि अंजुलियों रुपए गिन गिन आते हैं। गाय क्या है? साक्षात देवी का रूप है। दर्शकों आलोचकों का तांता लगा हुआ था और होरी दौड़ दौड़ कर सबका सत्कार कर रहा था। इतना विनम्र, इतना प्रसन्नचित्त वह कभी नहीं था। 70 साल के बूढ़े पंडित दाता दिन लाठी देखते हुए आए और पोपले मुंह से बोले, कहाँ हो होरी? तनिक हम भी तुम्हारी गाय देख लें। सुना है बड़ी सुंदर है। होरी ने दौड़कर पालागन किया और मन में अभिमान में आलस उल्लास का आनंद उठाता हुआ बोला। बड़े सम्मान से पंडित जी को आंगन में ले गया। महाराज ने गऊ को अपनी पुरानी अनुभवी आंखों से देखा। सींगे देखी, थन देखा, पुट्ठा देखा और घनी सफेद भौहों के नीचे छिपी हुई आंखों में जवानी की उमंग भरकर बोले, कोई दोष नहीं बेटा, बाल भौरी सब ठीक, भगवान चाहेंगे तो तुम्हारे भाग खुल जाएंगे। ऐसे अच्छे लक्षण है कि वाह, बस रातिब न कम होने पाए, एक एक बाछा 100-100 का होगा। होरी ने आनंद के सागर में डुबकियां खाते हुए कहा, सब आपका आशीर्वाद है दादा। दाता दीन ने सुरती की पीक थूकते हुए बोला, मेरा आशीर्वाद नहीं है बेटा, भगवान की दया है, यह सब प्रभु की दया है। रुपए नगद दिए? होरी ने बेपरकी उड़ाई। अपने महाजन के सामने भी अपनी समृद्धि प्रदर्शन का ऐसा अवसर पाकर वह कैसे छोड़े? टक्के की नई टोपी सिर पर जब हम अकड़ने लगते हैं तो जरा देर के लिए किसी सवारी पर बैठकर जब हम आकाश में ऐसा उड़ने लगते हैं तो इतनी बड़ी विभूति पाकर उसका दिमाग क्यों ना आसमान पर चढ़े? बोला, भोला ऐसा भला मानस नहीं है महाराज, नगद गिनाए पूरे 24।
अपने महाजन के सामने यह डींग मारकर होरी ने नादानी तो की थी, पर दाता दीन के मुख पर असंतोष का कोई चिन्ह ना दिखाई दिया। इस कथन में कितना सत्य है या उनकी बुझी आंखों से छिपा ना रह सका, जिनमें ज्योति की जगह अनुभव छिपा बैठा था। प्रसन्न होकर बोले, कोई हरज नहीं बेटा, कोई हरज नहीं, भगवान सब कल्याण करेंगे। 5 सेर दूध है इसमें, बच्चों के लिए छोड़कर। धन्या ने तुरंत टोका, अरे नहीं महाराज, इतना दूध कहाँ, बुढ़िया तो हो गई है, फिर यहाँ रातिब कहाँ धरा है। दाता दीन ने मन में भरी आंखों से देखकर उसकी सतर्कता को स्वीकार किया, मानो कह रहे हो गृहिणी का यही धर्म है, सीटना तो मर्दों का काम है, उन्हें सीटने दो। फिर रहस्य भरे स्वर में बोले, बाहर ना बांधना, इतना कह देते हैं। धन्या ने पति की ओर विजयी आंखों से देखा, मानो कह रही हो, लो अब तो मानोगे। दाता दीन से बोली, नहीं महाराज, बाहर क्या बांधेंगे, भगवान दे तो इसी आंगन में 3 गायें और बंध सकती हैं। सारा गांव गाय देखने आया, नहीं आए तो शोभा और हीरा, जो अपने सगे भाई थे। होरी के हृदय में भाइयों के लिए अब भी कोमल स्थान था। वह दोनों आकर देख लेते और प्रसन्न हो जाते तो उसकी मनोकामना पूरी हो जाती। सांझ हो गई, दोनों पुर लेकर लौट आए। इसी द्वार से निकले पर पूछा तक नहीं। होरी ने डरते डरते धनिया से कहा, न शोभा आया न हीरा, सुना नहीं होगा। धनिया बोली, तो यहाँ कौन उन्हें बुलाने जाता है। तू बात तो समझती नहीं, लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहती है। भगवान ने जब यह दिन दिखाया है तो हमें सिर झुका कर चलना चाहिए। आदमी को अपने सगों के मुंह से अपनी भलाई बुराई सुनने की जितनी लालसा होती है, बाहर वालों के मुंह से उतनी नहीं होती। फिर अपने भाई लाख बुरे हों, हैं तो अपने भाई ही। अपने हिस्से बरखी के लिए सभी लड़ते हैं, पर इससे खून थोड़े ही बंट जाता है। दोनों को बुलाकर दिखा देना चाहिए, नहीं कहेंगे कि गाय लाए, हमसे कहा तक नहीं। धनिया ने नाक सिकोड़ कर कहा, मैंने तुमसे 100 बार 1000 बार कह दिया, मेरे मुंह पर अपने भाइयों का बखान ना किया करो। उनका नाम सुनकर मेरे देह में आग लग जाती है। सारे गांव ने सुना तो क्या उन्होंने नहीं सुना होगा। कुछ इतनी दूर भी तो नहीं रहते। सारा गांव देखने आया, उन्हीं के पांवों में मेहंदी लगी हुई थी। मगर आए कैसे, जलन हो रही होगी, किसके घर गाय आ गई, छाती फटी जाती होगी। दिया बत्ती का समय आ गया था। धन्या ने जाकर देखा तो बोतल में मिट्टी का तेल ना था। बोतल उठाकर तेल लेने चली गई। पैसे होते तो रूपा को भेजती, उधार लाना था, कुछ मुंह देखी कहेगी, कुछ लल्लो चप्पो करेगी, तभी तो तेल उधार मिलेगा। होरी ने रूपा को बुलाकर प्यार से गोद में बैठाया और कहा, जरा जाकर देख, हीरा काका आ गए कि नहीं। शोभा काका को भी देखती आना और कहना दादा ने तुम्हें बुलाया है, और ना आए तो हाथ पकड़ कर खींच लाना। रूपा ठुनक कर बोली, छोटी काकी मुझे डांटती है। काकी के पास क्या करने जाएगी, फिर शोभा बहू तो तुझे प्यार करती है। शोभा काका मुझे चिढ़ाते हैं, मैं ना कहूंगी। क्या कहते हैं बता। चिढ़ाते हैं, क्या कहकर चिढ़ाते हैं। कहते हैं तेरे लिए मूस पकड़ कर रखा है, ले जा भून कर खा ले। होरी के अंतस्तर में गुदगुदी हुई, तू कहती नहीं पहले तुम खा लो तो मैं खाऊंगी। अम्मा मना करती हैं, कहती हैं उन लोगों के घर ना जाया करो। तू अम्मा की बेटी है कि दादा की। रूपा ने उसके गले में हाथ डालकर कहा, अम्मा की, और हंसने लगी। तो फिर तुम मेरी गोद से उतर जाओ, आज से मैं तुम्हें अपनी थाली में ना खिलाऊंगा। घर में एक ही फूल की थाली थी, होरी उसी थाली में खाता था। थाली में खाने का गौरव पाने के लिए रूपा होरी के साथ खाती थी। इस गौरव का परित्याग कैसे करे। हुमुक कर बोली, अच्छा तुम्हारी, तो फिर मेरा कहा मानेगी कि अम्मा का। तुम्हारा, तो जाकर हीरा और शोभा को खींच ला, और फिर जो अम्मा बिगड़े तो अम्मा से कहने कौन जाएगा। रूपा कूदती हुई हीरा के घर चली। द्वेष का माया जाल बड़ी बड़ी मछलियों को फंसाता है। छोटी मछलियां या तो उसमें फंसती ही नहीं, या कि तुरंत निकल जाती हैं। उनके लिए वह घातक जल क्रीड़ा की वस्तु है, भय की नहीं। भाइयों से होरी की बोलचाल बंद थी, पर रूपा दोनों घरों में आती जाती थी। बच्चों से क्या बैर। लेकिन रूपा घर से निकली ही थी कि धनिया तेल लिए मिल गई। उसने पूछा, सांझ की बेला कहाँ जाती है, चल घर। रूपा माँ को प्रसन्न करने के प्रलोभन को ना रोक सकी। धनिया ने डांटा, चल घर, किसी को बुलाने नहीं जाना है। रूपा का हाथ पकड़े हुए वह घर आई और होरी से बोली, मैंने तुमसे 1000 बार कह दिया कि मेरी लड़कियों को किसी के घर ना भेजा करो। किसी ने कुछ कर करा दिया तो मैं तुम्हें लेकर चाटूंगी। ऐसा ही बड़ा प्रेम है तो आप क्यों नहीं जाते। अभी पेट नहीं भरा जान पड़ता है।
होरी नांद जमा रहा था। हाथों में मिट्टी लपेटे हुए अज्ञान का अभिनय करके बोला, किस बात पर बिगड़ती है भाई? यह तो अच्छा नहीं लगता कि अंधे कुकुर की तरह हवा को भूखा करे। धन्या को कुप्पी में तेल डालना था। वह इस समय झगड़ा ना बढ़ाना चाहती थी। रूपा भी लड़कों में जा मिली। पहर रात से ज्यादा बीत चुकी थी। नाद गड़ चुकी थी। सानी और खली डाल दी गई। गाय मन मारे उदास बैठी थी, जैसे कोई वधू ससुराल आई हो। नाद में मुंह तक न डालती थी। होरी और गोबर खाकर आधी आधी रोटियां उसके लिए लाए, पर उसने सूंघा तक नहीं। मगर यह कोई नई बात नहीं थी। जानवरों को भी बहुधा घर छूट जाने का दुख होता है। तो दोस्तों, आज यही तक। अब आगे जानने के लिए आपको गोदान के अगले भाग का इंतजार करना होगा, और वह जल्दी आएगा। तब तक के लिए नमस्कार।